हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। मेरा नाम सूरज, आप सभी को आज का वेबिनार प्रोग्राम पे स्वागत करती हूँ। आपने स्क्रीन पे देखा होगा, आज हमारा सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन फ्रॉम बिजी। अगर हम बिजी से किसी दूसरा पार्टी से कैसे कम्युनिकेट करनी है, कौन सा यूटिलिटी बिजी पे अवेलेबल है, तो इसके बारे में आज का वेबिनार रहेंगे। वो हमारा ईमेल ऑप्शन है, एसएमएस व्हाट्सएप है, बीएनएस है, तो इसको हम बिजी के साथ कैसे इंटीग्रेट कर सकता है, साथ ही साथ हम कैसे अनदर पर्सन को लेजर इनवॉइस शेयर कर सकता है, ये हम आज देखने वाला है। सबसे पहले आप सभी को वेबिनार पे स्वागत हूं। अगर किसी को इन बिटवीन कोई वॉइस का प्रॉब्लम आई है, इंटरनेट का प्रॉब्लम हुआ होता है, तो माफी चाहता हूं। तो आपको ये वीडियो है ना, तो यूट्यूब में भी मिल जाएगा। तो आइए हम सेशन को शुरू करेंगे। व्हाट इज कम्युनिकेशन? सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टेड है। कम्युनिकेशन तो बहुत तरीके से होता है। माउथ कम्युनिकेशन होता है, ये तो बहुत कॉमन है, लेकिन हम बिजी को लेके कैसे कम्युनिकेट कर सकती है। कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि हम किसी और से कम्युनिकेट, मतलब इंफॉर्मेशन को हम शेयर करेंगे। गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर, इट इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन, राइट। इसी तरह हम बिजी को लेके, बिजी का इंफॉर्मेशन हम दूसरे को शेयर करना चाहते हैं ना, उसको हम कहेंगे बिजी का कम्युनिकेशन। वो इनवॉइसेस रहेंगे, ताकि वो पार्टी का रिपोर्ट्स रहेंगे। सेल्फ 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 के लिए हम किसी रिपोर्ट चाहिए होगा, वो भी हम शेयर कर सकती है। सेल्समैन के लिए शेयर कर सकती है, अगर पार्टी को चाहिए उसको भी शेयर कर सकती है। इसको हम कहेंगे कम्युनिकेशन। वो जो हम ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप और बीएनएस के द्वारा हम कर सकें। अगला स्लाइड में आप देखिए, इसका नीड क्या है, कम्युनिकेशंस इसका नीड क्या है। सबसे पहले हम इसको लेके हमारा ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट कर सकता है मार्केट में। हमारा मेन फोकस ये रहेगा कि ब्रांड वैल्यू बढ़ना है। लेकिन हम बिजी सॉफ्टवेयर में ये यूटिलिटीज को यूज करते हुए हमारा ब्रांड को मार्केटिंग और अवेयरनेस कर सकें। अगला पॉइंट है कनेक्टिविटी विद कस्टमर्स। हमारा कस्टमर्स के साथ हम ऑलवेज कनेक्टेड रहेंगे, ताकि किसी इंफॉर्मेशन वो मांगते हैं तो तुरंत हम इधर से बेच सकें। कस्टमर्स के साथ, हमारा सेल्समैन के साथ, हमारा ओनर के साथ, मैनेजर के साथ, हर लेवल का कस्टमर्स के साथ और क्लाइंट के साथ हम कनेक्टेड रहेंगे, ताकि वो कुछ रिपोर्ट मांगेगा तो हम इधर से बेच सकें। और ग्लोबली हम एंगेज रहेगा, तो ताकि आज का दिन पता है व्हाट्सएप बहुत मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन है। इसको दुनिया में बहुत सारे लोग यूज भी करता है। इस सॉफ्टवेयर को यूज करके हम व्हाट्सएप में शेयर कर सकता है वो, ताकि इनवॉइसेस है, रिपोर्ट्स है, पेमेंट रिमाइंडर्स है, किसी तरह का अलग अलग रिपोर्ट्स हम दूसरे को बेच सकता है और रियल टाइम रिस्पॉन्स मिलेगा। सो आपको पता रहेगा लोग एक दिन में कितने बार व्हाट्सएप देखते हैं। वो जो मेल नहीं देखेगा, लेकिन व्हाट्सएप बहुत देखता है। एसएमएस भी आज का दिन बहुत कम हो गया। दुनिया भर लोग ज्यादा व्हाट्सएप बहुत बार देखते हैं दिन में, थाउजेंड्स ऑफ टाइम, ताकि वो रिप्लाई आपको तुरंत मिलेगा। लेकिन मेल वैसा नहीं रहेगा। तो मेल में क्या होगा, वो आप मेल करेंगे किया तो वो रिप्लाई करने के लिए बहुत टाइम लगती है। ठीक है, तो दुनिया में लोग ज्यादा
कौन सा पसंद करते हैं तो उसको आप यूज कर लिया तो आपका ब्रांड का अवेयरनेस अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएगा और आपका बिजनेस भी अगला लेवल पे जाने के लिए ये आपको मदद करेगा। ये हुआ नीड के बारे में। अगला स्लाइड में हम फ्यू बेनिफिट्स के बारे में समझ लेंगे। अगर आप ये फैसिलिटी यूज कर लिया तो बिजी को लेके आप ये फैसिलिटी को यूज किया तो आपका इनवॉइसेस सेंड कर सके, आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट इजीली कर सकता है ताकि आपका फॉलो अप का काम आसान हो जाएगा, रिपोर्ट भी शेयर कर सकती है और कभी भी आपने सेल्स और स्टॉक समरी रिपोर्ट ओनर को, एमडी को और परचेसिंग डिपार्टमेंट हेड को शेयर कर सकें। ऑर्डर फॉलोअप का काम बहुत आसान होती है। अगर बीसी से हम ऑर्डर मैनेजमेंट कर रहे हैं तो हमारा सप्लायर वो तो हमारा परचेस ऑर्डर के रिलेटेड इंफॉर्मेशन उनको हम शेयर कर सकें। अगर हमारा कस्टमर सेल्स ऑर्डर प्लेस किया है उनको हम हमारा ऑर्डर के बारे में अपडेट दे सकता है, फॉलो अप कर सकती है। इसके अलावा पहले हम सारा काम हमारा रिटर्न कम्युनिकेशन के द्वारा होता था, मतलब सॉरी एक पेपर में हम साइन मार के दिया तो वो आपको अप्रूवल होता है, लेकिन आज का दिन वैसा नहीं है, सभी डिजिटल हो गया है। व्हाट्सएप के अंदर उन्होंने टाइप करके कुछ भेज लिया, नहीं तो व्हाट्सएप के अंदर इन्वॉइस शेयर किया तो एक तरीके से वो कम्युनिकेशन है ना, एक डॉक्यूमेंटेशन आपके पास रहेंगे, रिटर्न डॉक्यूमेंट के जैसे ही काम करेगा, ताकि एक दिन के बाद वो नहीं बोल सकते मैंने ऑर्डर प्लेस नहीं किया है सर, ऐसा नहीं कह सकता है, क्योंकि उनसे आपने एक मैसेज रिसीव करके रखे है ना, वो आपका प्रूफ के लिए रहेगा। ये सारे हैं बेनिफिट्स है। इसके अलावा हम अगले स्लाइड में देख लेंगे ईमेल कॉन्फ़िगरेशन का स्टेप के बारे में। अब देखिए इधर 5 स्टेप्स हमने दिया हुआ है ईमेल कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। ये 5 स्टेप हम फॉलो करनी है। सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन मतलब ईमेल इम्प्लीमेंटेशन है, तो कैसे ईमेल ऐड करनी है, कैसे पासवर्ड सेट करनी है। पासवर्ड सेट करने से पहले आपको स्टेप 2 आएगा, उस पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन। पहले बिजी में 2 स्टेप वेरिफिकेशन नहीं चाहिए था, वो ऑफ रखने पड़ता था, लेकिन आज वो तो मैंडेटरी हो गया है, क्योंकि गूगल ने कुछ सिक्योरिटी रीजन से 2 स्टेप वेरिफिकेशन मैंडेटरी किया है, ताकि हम उसको ऑन करना ही पड़ेगा। ये तो हो गया स्टेप 2। अगले स्टेप है स्टेप 3। 2 स्टेप वेरिफिकेशन हमने एनेबल किया है। सॉरी, अब आपके लिए एक मैसेज आएगा, एक ऑप्शन आएगा जनरेट ऐप पासवर्ड। आप खुद से एक ऐप पासवर्ड क्रिएट करनी है आपका जीमेल अकाउंट पे, उधर से एक पासवर्ड जनरेट होगा, वो वाली पासवर्ड आप बिजी सॉफ्टवेयर में डाल के सेव करनी पड़ेगा, तब मेल चला जाएगा। पहले वैसा नहीं था, आप जीमेल अकाउंट का पासवर्ड ही भरना पड़ता था, लेकिन अभी वैसा नहीं है, थोड़ा सा सेटिंग्स वगैरह चेंज हो चुका है। इसके बाद स्टेप 4 में आएगा कनेक्टिविटी, तो कनेक्टिविटी करनी है। उसके बाद 5th स्टेप में आपने इनवॉइसेस एंड रिपोर्ट को शेयर कर सकता है। ये रहा ईमेल कॉन्फ़िगरेशन का रिलेटेड सेटिंग्स। अगले स्लाइड में आप देखिए इंप्लीमेंटेशन का स्क्रीन। आप स्क्रीन में देख रहा होगा, ये स्क्रीन है ईमेल कॉन्फ़िगरेशन का। इस पे आप सर्वर इंफॉर्मेशन सारी डालनी है, सर्वर का कॉन्फ़िगर करनी है, और कौन सा फाइल कस्टमर्स को जानी है, पीडीएफ है क्या, एक्सएमएल है क्या, वो आप कॉन्फ़िगर करनी है। अगर आपने जीमेल के अलावा कुछ और यूज कर रही है, याहू मेल और जोहो मेल, कुछ भी यूज कर रहा होगा, उसका एसएमटीपी सर्वर मेंशन करनी होगी। साथ ही साथ आपका यूजर नेम, ऐप पासवर्ड, पोर्ट नेम सारी भरनी पड़ती है, और सेंडर इंफॉर्मेशन भी डालनी है। ईमेल हेडर फुटर चाहिए तो वो भी फिक्स करनी है।
इससे क्या होगा, ईमेल हेडर फुटर आप इधर डाल दिया तो मेल सेंड करने के टाइम पे बार बार आपसे नहीं पूछेगा कि हेडर टाइप करो, फुटर टाइप करो करके। सिर्फ आप बॉडी में मैसेज डालनी है, सेंड करनी है। अगर आपको सीसी बीसीसी नहीं चाहिए मेल पे, उसको बंद भी करा सकता है। इस तरीके से आपका विंडो आएगा। तो ये आप प्रैक्टिकली हम देखेंगे ना, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप ये स्लाइड में देखिए, टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करने का। टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करने से पहले आपसे एक बार पासवर्ड गूगल ने पूछेगा, तो पासवर्ड डाल के ऑन करने चाहिए। ये रहा टू स्टेप वेरिफिकेशन। अगले स्लाइड में आप देखिए, जनरेट ऐप पासवर्ड। टू स्टेप वेरिफिकेशन करने के बाद में नीचे एक ऑप्शन रहेगा ऐप पासवर्ड जनरेट करने के लिए। उस पे आपने ऐप पासवर्ड जनरेट करके वो पासवर्ड है ना बिजी सॉफ्टवेयर में डालनी होगी। अब देखिए कनेक्टिविटी का स्लाइड। कनेक्टिविटी पे एक बार देखना होगा कि टेस्ट मेल जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर टेस्ट मेल नहीं जाती है तो आपको एरर मैसेज उधर शो करेगा। अगर टेस्ट मेल जाती है तो इस तरीके से सक्सेस करके आपको ईमेल सेंड मैसेज आएगा। इससे आप समझ सकते हैं कि आपका ईमेल कॉन्फ़िगरेशन ठीक है। अगर इस तरीके से ईमेल सेंड मैसेज नहीं आएगा तो आप देखना होगा कि आपका ऐप पासवर्ड गलत है क्या, ईमेल आईडी गलत है क्या, एसएमटीपी सर्वर गलत है क्या, आप देखना होगा। इसके बाद अगले हम देखने हैं एसएमएस एंड व्हाट्सएप कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, ये तो बहुत पॉपुलर थे थोड़ा साल पहले, लेकिन अभी पॉपुलर तो है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है, व्हाट्सएप के जैसे नहीं है। तो एसएमएस पैक बिजी सॉफ्टवेयर में हम कॉन्फ़िगर कर सकती है, लेकिन एसएमएस के लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन्होंने कुछ गाइडलाइंस रखा हुआ है कि पर्सनल मोबाइल में क्या एसएमएस पैकेज रहेगा वो तो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज नहीं करनी है। सो पहले तो होता था, लेकिन अब हमने एसएमएस कॉन्फ़िगर करने के लिए प्रमोशनल पैकेजेस, एसएमएस पैकेजेस हम थर्ड पार्टी से बाई करना होगा। थर्ड पार्टी मतलब वो आईटी वेंडर रहेगा, वो एसएमएस पैकेजेस सेल करती है, उनसे हम एड ऑन बाई करनी है, एसएमएस पैकेज बाई करनी है। उन्होंने आपको एक एपीआई देंगे, वो वाली एपीआई हम बिजी सॉफ्टवेयर में डाल के कॉन्फ़िगर करनी होगी। लेकिन एसएमएस एंड व्हाट्सएप एपीआई कॉन्फ़िगर दोनों सिमिलर रहेंगे, कोई फर्क नहीं होती। व्हाट्सएप कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमारे तरफ से आपको एक फ्री एपीआई मिलेगा, वो ऑफिशियल एपीआई है व्हाट्सएप का, ताकि मतलब आप परचेज करना जरूरत नहीं है। लेकिन व्हाट्सएप कॉन्फ़िगरेशन के लिए एपीआई है ना, टू टाइप्स रहेगा, एक है फ्री एपीआई, अनदर इज पेड एपीआई। मतलब वो एक तरीके से एड ऑन है। व्हाट्सएप पेड एड ऑन है ना, हमारा सॉल्यूशन पार्टनर आपको प्रोवाइड करेंगे। उसमें क्या होगा, वो एपीआई है ना एक तरीके से कस्टमाइजेबल एपीआई है। उस पर आप ऑटोमेटिक पेमेंट रिमाइंडर भेज सकती हैं, इनवॉइस कॉपी का अटैचमेंट डायरेक्टली शेयर कर सकती हैं, और व्हाट्सएप है ना बल्क में शेयर कर सकती हैं। तो ये सभी काम हमारा पेड एपीआई से होगा। लेकिन एसएमएस इससे क्या होगा, सॉरी प्री एपीआई से क्या होगा, सिर्फ आपने वन बाय वन शेयर कर सकें, और अटैचमेंट डायरेक्टली शेयर नहीं होगा इसमें। आप इनवॉइस का कॉपी भेजना है तो लिंक के रूप में जाता है, एक लिंक जाएगा, वो लिंक पे क्लिक करना है तो इनवॉइस डाउनलोड होगा और इनवॉइस व्यू होगा। सो आज हम देखने वाला है फ्री व्हाट्सएप एपीआई के बारे में। तो सबसे पहले एसएमएस एंड व्हाट्सएप का कॉन्फ़िगरेशन दोनों सिमिलर रहेंगे। उसके लिए हम क्या करना होगा, इन 4 स्टेप को फॉलो करना होगा। पहला स्टेप है एपीआई इंप्लीमेंटेशन। सो एपीआई इंप्लीमेंट करनी है। स्टेप 2 होगा व्हाट्सएप का EXE फाइल डाउनलोड करना है वेबसाइट पे। उसका वेबसाइट का एड्रेस मैं दूंगा आपको।
उसके बाद इंस्टॉल करनी है। स्टेप 3 है कनेक्टिविटी करनी है। स्टेप 4 सेंड इनवॉइस एंड रिपोर्ट, हम इनवॉइस को भेजनी है। ये 4 स्टेप हम फॉलो करनी है। क्लियर? अगले स्लाइड में आप देखिए, ये रहा हमारा एपीआई इंप्लीमेंटेशन का विंडो। सबसे पहले एपीआई इंप्लीमेंटेशन पे हम एपीआई पेस्ट करना होगा इस बॉक्स के अंदर। अपलोड पीडीएफ को एनेबल करना है। मोबाइल फील्ड के अंदर हम फोन नंबर करके टाइप करनी है। मैसेज के अंदर मैसेज करके टाइप करके कॉन्फ़िगरेशन को क्लोज करनी है। ये रहा एपीआई, बहुत सिंपल है। सो आराम से हम कर सकती है, देख लेंगे। ये स्लाइड में आप देखेंगे कि हाउ टू डाउनलोड द फाइल एंड इंस्टॉलेशन द फाइल। whatsapp.com करके व्हाट्सएप का ऑफिशियल वेबसाइट है। उस पे जाके हम व्हाट्सएप फाइल को, मतलब व्हाट्सएप EXE फाइल को डाउनलोड करनी है। करके उसको हम डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन इधर है कि whatsapp.com/download ये वेबसाइट है ना, ऑफिशियल वेबसाइट है, लेकिन इस पे वो EXE फाइल रखा हुआ है, वो विंडोज 10 ऑनवर्ड सपोर्ट करेंगे। विंडोज 10 और हायर विंडोज के लिए वो सपोर्ट करेंगे। अगर आप किसी ने विंडोज 8 विंडोज 7 यूज करते हो, आप कुछ दूसरे वेबसाइट पे यूज चेक करना होगा। filehifo.com ये सभी वेबसाइट है ना, इस पे विंडोज 7 विंडोज 8 का सेटअप फाइल भी है, ये भी आप डाउनलोड कर सकता है। कनेक्टिविटी के लिए आपका व्हाट्सएप डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के बाद वो चालू करेगा ना, तब इस तरीके से QR कोड दिखाएगा। QR कोड आपने मोबाइल एप्लीकेशन से स्कैन करनी है। एक बार स्कैन किया तो मोबाइल फोन पे क्या व्हाट्सएप है वो कनेक्टेड हो जाएगा आपका डेस्कटॉप से। कनेक्टेड होने के बाद आपका इनवॉइसेस और रिपोर्ट्स भेज सकती है। ये हो गया SMS व्हाट्सएप कॉन्फ़िगरेशन। एंड उसके बाद हम देख रहे हैं एक अलग स्लाइड, इस पे BNS कॉन्फ़िगरेशन, बिजी नोटिफिकेशन सर्विसेज। ये बिजी के लिए बनाया हुआ एक तरीके से मोबाइल एप्लीकेशन है, मतलब व्हाट्सएप के जैसे ही एक बिजी का व्हाट्सएप एप्लीकेशन है। ये क्या करेगा, आपका बिजी का बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन वन पर्सन टू अनदर पर्सन को शेयर करने के लिए आपको हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा। बेसिक स्टैंडर्ड एंटरप्राइज 3 एडिशन के लिए भी रिसेंटली हमने BNS को लॉन्च किया है। BNS तो पहले ही आया था, लेकिन बेसिक में नहीं आता है, लेकिन हमने अभी चेंज किया है कि बेसिक में भी ये तो अवेलेबल है। और BDEP कॉन्फ़िगरेशन, ये हमारा एक सर्वर कॉन्फ़िगरेशन है, क्लाउड सर्वर कॉन्फ़िगरेशन है। BDEP बिजी डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। अगर आप BNS यूज करना है तो BDEP कंपलसरी एनेबल रखनी है। BDEP एनेबल नहीं है तो BNS भी काम नहीं करेगा, दोनों इंटरकनेक्टेड है। BNS कॉन्फ़िगरेशन हम इन 5 स्टेपों से करना है। पहला स्टेप होती है BDEP सेट करनी है, BDEP कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा स्टेप है स्टेप 2, BNS एप्लीकेशन हम डाउनलोड करके इंस्टॉल करनी है मोबाइल पे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि BNS एप्लीकेशन हमारा एंड्रॉयड डिवाइस, एप्पल iOS दोनों के लिए सपोर्ट करेगा। उसके बाद हमने स्टेप 3 में क्या करनी है, OTP, मतलब मोबाइल नंबर डाल के OTP ऑथेंटिकेट करनी है हम। तो एक OTP आ जाएगा, उसको डाल के ऑथेंटिकेट करनी है। उसके बाद कनेक्टिविटी करनी है, बाद में हम शेयर कर सकें इनवॉइसेस एंड रिपोर्ट्स। इन 5 स्टेपों से हम BNS को इस्तेमाल कर सकती है। और BNS कॉन्फ़िगरेशन और BNS एप्लीकेशन यूज करते हुए हम कस्टमर को इंफॉर्मेशन शेयर कर सकती है। ओनर का मोबाइल पे इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सकती है। सप्लायर को भेज सकती है, सेल्समैन को भेज सकती है। अलग अलग लेवल पे हम इसको अलग अलग रिपोर्ट शेयर कर सकती है। आइए हम अगले स्लाइड पे देख लेंगे
बीडीपी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ये रहा हमारा बीडीपी कॉन्फ़िगरेशन विंडो। सबसे पहले बीडीपी कॉन्फ़िगरेशन, इस पे हमने एक आईडी क्रिएट करना होगा। आईडी डुप्लीकेसी नहीं होगा, तो इसके पहले वो आईडी किसी ने यूज किया है तो वो वाला आईडी हम यूज नहीं कर सकता है, डुप्लीकेसी होती है। तो नया आईडी हम यूज करना है बीडीपी कॉन्फ़िगरेशन पे। सारा डिटेल्स फिल करनी है, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, टाइप ऑफ ट्रेडिंग, सारा मेंशन करके आईडी क्रिएट करनी है। उसके बाद आईडी को यूज करके हम लॉगिन भी करना है। लॉगिन करने के बाद मोबाइल एप्लीकेशन को डिवाइस में इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करके मोबाइल नंबर यूज करके ओटीपी डाल के रजिस्टर करनी है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद हम यूज कर सकता है। ये है हमारा बीएनएस का स्टेप। सो इस प्रेजेंटेशन के दौरान आप सभी को पता रहेगा कि आज का सब्जेक्ट का पर्पस क्या है, मतलब किसके रिगार्डिंग हम आज देखने वाला है। सबसे पहले ईमेल कॉन्फ़िगरेशन, इसके बाद एसएमएस व्हाट्सएप कॉन्फ़िगरेशन, थर्ड इज बिजी बीएनएस कॉन्फ़िगरेशन। इन तीन चीजों के लेके हम अब प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे हम इसको बिजी सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इससे आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। आइए हम प्रैक्टिकल सेशन को देख लेंगे। ये हमारा बिजी सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर मैंने ऑलरेडी कंपनी क्रिएट किया है। मैं अभी एडमिनिस्ट्रेशन मेनू में कॉन्फ़िगरेशन में जाऊंगा, ईमेल कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक करूंगा। ईमेल कॉन्फ़िगरेशन का विंडो इस तरीके से है। 3 टाइप ऑफ सेंडिंग ऑप्शन है बिजी में। एक है सेंड डायरेक्टली, दूसरा है सेंड थ्रू माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, तीसरा है सेंड थ्रू आउटलुक एक्सप्रेस। सो अगर आपका कंप्यूटर पे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक से आप मेल कर रहे हैं तो आउटलुक से इधर कनेक्टिविटी कर सकता है, आउटलुक एक्सप्रेस से कर सकता है। अगर आप बिजी से डायरेक्टली शेयर करना चाहते हैं तो डायरेक्टली एक ऑप्शन है। सो अब हम डायरेक्टली देख लेंगे और किस तरीके से रिपोर्ट को भेजनी है, कौन सा फॉर्मेट में भेजनी है, वो आप डिसाइड कर सकती है ये वाली स्टेप से। पीडीएफ भेजना है क्या, सिर्फ ईमेल बॉडी टेक्स्ट भेजना है क्या, एक्सएमएल फाइल भेजना है क्या, पीडीएफ एक्सएमएल अटैचमेंट दोनों भेजना है क्या, तो आप इधर से सेलेक्ट कर सकती है। अगला स्लाइड पे अगले स्टेप में आएंगे तो सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। सर्वर कॉन्फ़िगरेशन पे अगर आप याहू मेल यूज करते हो तो याहू का एक अगर आप याहू का एसएमटीपी सर्वर देखना चाहते हैं, वो आपको एक्चुअली आपको इंफॉर्मेशन नहीं है उसके बारे में, तो गूगल में जाके टाइप कीजिए याहू एसएमटीपी सर्वर, तो ताकि आपको गूगल में इस सर्वर का नाम पता चलेगा। तो देखिए smtp.mail.yahoo.com, ये है याहू का एसएमटीपी सर्वर। अगर आप जीमेल यूज करते हो तो जीमेल का एसएमटीपी सर्वर इधर से सर्च कीजिए, जीमेल एसएमटीपी सर्वर, तो जीमेल का एसएमटीपी सर्वर इधर आ जाएगा। इसको आप कॉपी करके बिजी सॉफ्टवेयर का कॉन्फ़िगरेशन फील्ड पे डाल दीजिए। नीचे आपको यूजर नेम पूछेगा, तो यूजर नेम आप टाइप करनी होगी। ये आपका यूजर नेम है जीमेल अकाउंट का। पासवर्ड मतलब आपका जीमेल अकाउंट का पासवर्ड वो नहीं है। पासवर्ड मतलब आप खुद जनरेट करनी होगी। वो कैसे जनरेट करनी है मैं बताऊंगा आपको। देखिए, आप गूगल ओपन कीजिए, जीमेल ओपन कीजिए। जीमेल ओपन करके राइट साइड में आप देखना है, इधर एक 9 डॉट्स है,
9 डॉट से इस पे अकाउंट करके आता है। अकाउंट, अकाउंट में जानी है। अकाउंट में जाके लेफ्ट साइड में देखिए होम, पर्सनल इन्फो, डेटा प्राइवेसी, सिक्योरिटी करके है। सिक्योरिटी में जाके सबसे पहले 2 स्टेप वेरिफिकेशन है ना, इसको ऑन करनी है। अगर आपका जीमेल अकाउंट पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑफ है तो आपने इसको क्लिक करके ऑन करनी है। ऑन करने से पहले आपसे पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड डालने के बाद ये ऑन हो जाएगा। 2 स्टेप वेरिफिकेशन करने के बाद नीचे एक ऑप्शन है ऐप पासवर्ड करके। ये वाली ऐप पासवर्ड पे राइट एरो मार्क है ना, इस पे क्लिक करना। इस पे क्लिक किया तो दोबारा एक बार पासवर्ड पूछ लेंगे, पासवर्ड डालनी है। तब पासवर्ड डाल दिया तो तब साइन इन होगा। मैंने ऑलरेडी ऐप पासवर्ड क्रिएट कर चुकी है तो अब मैं इसको डिलीट कर लेंगे। और एक बार मैंने ऐप पासवर्ड को जनरेट करती हूँ तो इधर आपके लिए एक ऑप्शन है सेलेक्ट एप्लीकेशन। सो मेल, कैलेंडर, कॉन्टेक्ट, यूट्यूब करके है तो मैंने है ना अदर करके लेती हूँ क्योंकि बिजी अदर एप्लीकेशन, राइट। सो अदर करके लेके इधर बिजी करके टाइप करना है एप्लीकेशन का नाम। जनरेट पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली एक पासवर्ड खुद जनरेट हो जाएगा। ये वाली पासवर्ड हम बिजी सॉफ्टवेयर में पेस्ट करनी है, कॉपी करके पेस्ट करनी है। पेस्ट हो गई। अगला काम आएगा हमारा पोर्ट का सेटिंग। पोर्ट सेटिंग ऑटोमेटिकली सेव्ड है बिजी में। जनरली हम पोर्ट यूज करेगा कि 465 और 587 दोनों है ना, पोर्ट ओपन पोर्ट है मेल के लिए। इसमें कौन सा किसी पोर्ट आप यूज कर सकें। इसको करने के बाद हम आना है सेंडर इंफॉर्मेशन फिक्स करने के लिए। सेंडर इंफॉर्मेशन पे हमारा नाम टाइप करनी है और हमारा कंपनी का नाम इधर फिल करनी है। बाद में इधर रिप्लाई टू करके आएगा, रिप्लाई टू पे सेंडर का मेल आईडी दोबारा डालनी है। इसके बाद ईमेल हेडर करके है ना, ये ब्लैंक रहेंगे। अगर आपने मैसेज, हेडर का मैसेज बार बार टाइप नहीं करना है तो फिक्स करके रखनी है। तो इधर हेडर का मैसेज है ना तो फिक्स करके रख सकता है। इसी तरह फूटर का मैसेज, फूटर का कंटेंट्स, रिगार्ड्स XYZ कंपनी, तो आपका कंपनी का नाम डालिए, नीचे फोन नंबर डाल के ईमेल फूटर को भी सेव करके रख सकता है। और डू नॉट रिमेंबर सीसी। सो अगर आप सीसी को कैंसिल करने, मतलब सीसी को हटानी है मेल से, सीसी नहीं चाहिए, बीसीसी नहीं चाहिए, इसको एनेबल करिए तो सीसी बीसीसी नहीं आएगा। तो ए भी ऑप्शन है। इसके बाद हम ईमेल कॉन्फ़िगरेशन सेव करेंगे। दोबारा ईमेल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर में जाके टेस्ट अकाउंट सेटिंग्स करके है, टेस्ट अकाउंट सेटिंग्स पे एक बार क्लिक करेंगे एंड चेक करेंगे कि हमारा मेल कॉन्फ़िगरेशन बराबर है क्या नहीं है। देखिए अभी सक्सेसफुल मैसेज आ रही है तो ईमेल भी सेंड हो चुका है, टेस्ट मेल। इसे हम समझ सकते हैं कि हमारा ईमेल कॉन्फ़िगरेशन ठीक है। अगर ईमेल कॉन्फ़िगरेशन गलत है तो, कुछ मिस्टेक है तो आपको एरर मैसेज उधर दिखाएगा। अब हम एक बार इनबॉक्स में चेक करेंगे कि मेल आया है क्या। सॉरी। सो एक बार इनबॉक्स में हम चेक करेंगे। नहीं आया, और एक बार मैं शेयर करूंगा। busy.in, इधर कुछ गलत है। सेव।
सो अभी मेरा मेल आया है इनबॉक्स पे। दिस इज अ टेस्ट मेल, मेल बीइंग सेंट फ्रॉम बिजी टू चेक ईमेल कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग। इस तरीके से मेरे को मेल आ चुका है। इससे हम समझ सकता है कि मेरा ईमेल कॉन्फ़िगरेशन ठीक है। अब मैं इसको सेव करूंगा। ये हो गया ईमेल कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद अगला स्टेप होती है, हमने एक इनवॉइस चलाने के बाद कैसे आपको प्रिंट करने का ऑप्शन मिलेगा, प्रिंट इनवॉइस करके ऑप्शन मिलेगा। उसी तरह ईमेल शेयर करने का भी एक बार डायलॉग बॉक्स ओपन होती है, मतलब पॉपअप विंडो आएगा। उसको आप एनेबल करने के लिए आप जानी है वाउचर कॉन्फ़िगरेशन पे। वाउचर कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स आपको मिलेगा एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन। इस पे आप सेलेक्ट करना है कि कौन सा वाउचर सीरीज में चाहिए। मान लीजिए आप सेल्स इंफॉर्मेशन को शेयर करना है तो सेल्स में जाके वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जाके ईमेल सेंडिंग ऑप्शन को है ना यस करना है, सेंड ईमेल आफ्टर सेविंग। तो इसको आप यस किया तो बगल पे एक कॉन्फ़िगर बटन खुलेगा। तो कॉन्फ़िगर बटन में जाके आप कौन सा फॉर्मेट मेल पे जाना है ना, तो उसको फिक्स करनी है। मान लीजिए आपने A4 साइज का इनवॉइस भेजना है, स्टैंडर्ड कॉपी, तो स्टैंडर्ड कॉपी को इधर फिक्स कर लीजिए। ईमेल का प्रॉम्प्ट होना है, सेंड करने के टाइम पे ईमेल प्रॉम्प्टिंग दिखना है तो इसको यस करनी है। ईमेल ऑप्शन दिखनी है तो इसको यस करनी है। अगर एवरी टाइम ईमेल करेगा ना, तब वन सेट ऑफ कॉपी ओनर को जानी है, तो ताकि ओनर भी समझ लेगा कि बिलिंग ऑपरेटर ने इस कस्टमर को मेल किया है, तो उनको एक इंफॉर्मेशन चला जाएगा। तो उनका मेल आईडी इधर स्पेसिफाई करके रखिए, ताकि ईच एंड एवरी टाइम ईमेल करेंगे ना, तब उनको भी एक सेट ऑफ कॉपी चला जाएगा। इसको हम सेव करेंगे तो हमारा ईमेल का वाउचर कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग खत्म हुई, कंप्लीट हुई है। अगला काम होगा हमारा ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन तो एक नया सेल्स एंट्री हम चढ़ाएंगे। इधर एक पार्टी है रविंद्र ट्रेडर, इनको हम मॉडिफाई मोड पे ओपन करेंगे ऑल्ट एम शॉर्टकट की से। अब इधर देखिए अरविंद ट्रेडर है ना, इनका मेल आईडी इधर ऑलरेडी डाल के रखा है। तो इससे क्या होगा, ईमेल सेंड करने पे आपको दोबारा मेल आईडी डालना जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पार्टी मास्टर से कैप्चर कर लेगा। तो अब मैं इसको सेव करेंगे, आइटम को पिक करेंगे इधर से, क्वांटिटी रेट सारे डाल के माय बिल को सेव कर लेंगे। बिल सेव होने के बाद आपको प्रिंट का फीचर मिलेगा, मतलब प्रिंट का ऑप्शन आएगा। अगर आपको प्रिंट चाहिए तो कीजिए, नहीं तो इसको क्विट कीजिए, मतलब नो नो प्रेस कीजिए। अगला स्टेप में आएगा ईमेल सेंडिंग ऑप्शन। तो आपने इस पे यस करेगा तो ऑटोमेटिकली उस कस्टमर को ईमेल चला जाएगा। हेडर पुटर सारे देखिए इधर फ्री लोडेड, मतलब ऑटोमेटिकली आ चुका है। अटैचमेंट भी ऑटोमेटिकली अटैच हो चुका है, सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली अटैचमेंट ऐड कर देंगे। कोई एक्सटर्नल अटैचमेंट आप ऐड करनी है तो इधर से एक्सटर्नल अटैचमेंट को ऐड कर सकता है। साथ ही साथ बीसीसी सीसी रखना है तो वो भी हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपने एक पार्टी को मेल करने के बजाय आपने 3-4 पार्टीज को करनी है, मतलब एक ही कंपनी का 3 पर्सन को करनी है, तो सेमी कोलन का सिंबल यूज करके कर सकता है। सेमी कोलन डाल के इधर एक दूसरा पार्टी का मेल आईडी डालिए, और एक बार सेमी कोलन डाल के अगर और एक पार्टी को करना है तो उनका मेल आईडी डालिए, तो बाद में शेयर करिए, मतलब सेंड कीजिए। एक ही टाइम हम मल्टीपल पर्सन्स को मेल शेयर कर सकता है। अब मैं शेयर कर रहा हूं, देखिए, सो बिजी से डायरेक्टली शेयर होगा। ईमेल सेंड सक्सेसफुली। तो देख लेंगे इनबॉक्स में आया है क्या।
सो इनबॉक्स में तो आएगा, थोड़ा सा डिले होता है, लेकिन इस तरीके से हम मेल को करना है बिजी सॉफ्टवेयर से। सो अब हमने देखा इनवॉइस को कैसे शेयर करना है करके, इसी तरह हम रिपोर्ट को भी शेयर कर सकता है। रिपोर्ट शेयर करने के लिए आप डिस्प्ले मेनू है ना, इसको यूज करना है, नहीं तो प्रिंट ईमेल एसएमएस करके सेपरेट एक मेनू हमने दे के रखा है, इसको आप यूज करनी है। डिस्प्ले में आप अगर किसी रिपोर्ट इसमें दिख रहा है ना, सारे रिपोर्ट आप मेल कर सकता है। मान लीजिए अगर आपको जीएसटी रिपोर्ट भेजना है, तो जीएसटी समरी में आके कौन सा रिपोर्ट भेजना है वो रिपोर्ट ओपन करके ऊपर एक ऑप्शन है प्रिंट करके, नहीं तो ईमेल करके। तो ईमेल पे क्लिक करके डायरेक्टली पार्टी का मेल आईडी डालनी है, मेल करनी है, और ऑडिटर का डालना है, ऑडिटर को मेल करना है। एंड ऑफ द मंथ जीएसटी का कुछ रिपोर्ट पूछेगा ना ऑडिटर, तो इधर से आप डायरेक्टली ऑडिटर्स को शेयर कर सकता है। सो मेल आईडी कुछ गलत है कि एक बार देख लेंगे। एसएमएस नॉट ईमेल, ठीक है, करेक्ट है। ओके, इस तरीके से आप रिपोर्ट को भी शेयर कर सकता है। अगर आप प्रिंट ईमेल एसएमएस से करना है तो मान लीजिए किसी लेजर स्टेटमेंट पार्टी को भेजना है, प्रिंट ईमेल एसएमएस में आके अकाउंट वाइज स्टेटमेंट में आके आप एक पार्टी, ग्रुप ऑफ पार्टीज, ग्रुप ऑफ अकाउंट्स, ऑल अकाउंट्स, सेलेक्टेड अकाउंट को ईमेल भेज सकते हैं। अगर आपने एक पर्टिकुलर सनड्राई क्रेडिटर्स मतलब सनड्राई डेबिटर ग्रुप को भेजना है तो पर्टिकुलर ग्रुप को लेना है, इधर से ईमेल प्रेस किया तो सारे लोगों को चला जाएगा। ये है बल्क ईमेल भी इसमें पॉसिबल है, ठीक है। तो इससे आपको पता क्लियर हुआ है कि हाउ टू कॉन्फ़िगर ईमेल सेटिंग इन बीजी, how to send the email, that is the invoice copy, and how to send the report. Anybody having some other queries regarding this, you can put the message in chat box so that I can answer your queries. So ईमेल का कॉन्सेप्ट ये हो गया। अगले हम देखने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट, एसएमएस व्हाट्सएप कॉन्फ़िगरेशन। एसएमएस व्हाट्सएप कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम आनी है एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन, एसएमएस एपीआई कॉन्फ़िगरेशन। इस पे ये वाली फॉर्मेट हमने ऑलरेडी करके रखा है, तो इसको हम डिलीट करेंगे। डिलीट करने के लिए कर्सर को उधर रख के F8 की प्रेस करना है, F8, तो डिलीट हो जाएगा। नया वाला फॉर्मेट ऐड करने के लिए ऐड पे क्लिक करके एसएमएस के लिए अलग से एक फॉर्मेट क्रिएट करेंगे और एक फॉर्मेट व्हाट्सएप के लिए क्रिएट करेंगे। दो फॉर्मेट क्रिएट हो गया। मैंने बताया था पहले आपको एसएमएस एपीआई इंटीग्रेशन करने से पहले आप एसएमएस पैकेज और एसएमएस एपीआई को बाय करना होगा। वो बाय किया तो एक एपीआई मिलेगा, उस एपीआई को इधर पेस्ट करना है। अब मैं आपको एसएमएस एपीआई नहीं है व्हाट्सएप एपीआई के बारे में दिखाएंगे, दोनों एक ही तरह है। सो व्हाट्सएप को मैं इधर सेलेक्ट किया हूं, बगल पे एक अपलोड पीडीएफ का एक ऑप्शन है, उस पे एक टिक मार्क हमने एनेबल करेगा, मतलब वो ऑप्शन एनेबल करेगा, ताकि उसको हम डिसेबल रखेंगे ना, सिर्फ एसएमएस मतलब व्हाट्सएप में मैसेजेस चला जाएगा, पीडीएफ का कंटेंट मतलब वो पीडीएफ का फाइल कुछ भी नहीं जाएगा। इसीलिए मैंने अपलोड पीडीएफ है ना, इसको एनेबल करती हूँ। अगर इस पे एक सवाल उठता है कि हमारे पास बीएलएस एक्टिव नहीं है तो पीडीएफ शेयर कर सकते हैं क्या? नहीं होगा, लेकिन व्हाट्सएप मैसेजेस चला जाएगा, पीडीएफ नहीं जाएगा। एसएमएस एपीआई है ना, इधर हम पेस्ट करनी है, मतलब व्हाट्सएप एपीआई, ये हमारा
ऑफिशियल व्हाट्सएप एपीआई है, आपको मैं चैट बॉक्स में भी शेयर कर रहा हूं, इसको आप पे सेव कर लीजिए। सो व्हाट्सएप का एपीआई डालनी है और मोबाइल नंबर का पर्टिकुलर पैरामीटर है ना, इधर फोन नंबर करके टाइप करनी है, फोन फोन नंबर इस तरीके से हम टाइप करनी है। मैसेज करके है, मैसेज पे मैसेज करके टाइप करनी है, इसको दोनों है ना, तो आप इधर से पिक करना है। देखिए ये मैसेज है ना, एज इट इज इधर डालनी है, इस वाली फोन नंबर को एज इट इज इधर डालनी है। टाइप कर सकता है, अदरवाइज कॉपी पेस्ट भी कर सकता है। ये करने के बाद हम व्हाट्सएप कॉन्फ़िगरेशन को सेव करेंगे। अगर किसी को डाउट है और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, सेव करने से पहले आपको हेल्प डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, तो हेल्प डॉक्यूमेंट को रेफर करके आप कर सकता है। हेल्प डॉक्यूमेंट पे सारा स्क्रीनशॉट स्टेप्स हमने देख के रखा है, ये देखिए, ठीक है। ये हमारा हेल्प डॉक्यूमेंट। अगर किसी को वीडियो देखना है, वीडियो देख के करना है, तो हमारा वीडियो भी अवेलेबल है यूट्यूब में, तो उधर से वॉच कर सकता है, अदरवाइज इधर से भी वॉच होगा, मतलब हेल्प वीडियो इधर से भी खुलेगा। अब मैं इसको सेव किया, व्हाट्सएप का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब इसको डाउनलोड करने के लिए, व्हाट्सएप EXE को डाउनलोड करने के लिए गूगल में जाके व्हाट्सएप डाउनलोड करके एक मतलब उसको टाइप किया तो आपको मिल जाएगा, whatsapp.com/डाउनलोड करके टाइप करनी है। सो राइट साइड में आपको डाउनलोड बटन है टॉप कॉर्नर में, उसको क्लिक किया तो नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा एंड्रॉयड iOS विंडोज। सो डेस्कटॉप विंडोज करके है ना, ये वाली आपने इंस्टॉल करना है सिस्टम पे। लेकिन इधर एक पॉइंट लिखा हुआ है, रिक्वायर्स विंडोज 10 और न्यूअर। हमारे पास तो विंडोज 10 और न्यूअर ओएस है, उसका भी हायर एडिशन का ओएस है, तो ये सपोर्ट करेगा। अगर ये हमारा विंडोज 8 और 7 है तो ये काम नहीं करेगा। तब हम क्या करनी है, कुछ और तरीके से डाउनलोड करनी है। उसका पहले वाला EXE फाइल है ना, बहुत सारे वेबसाइट में मिलती है आपको, एग्जाम्पल filehifo.com, उस पर आपको मिल जाएगा। उसको आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल कैसे करनी है, बहुत सिंपल है, उस EXE फाइल डबल क्लिक करना, 2 बार नेक्स्ट नेक्स्ट आएगा, फिनिश हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल के बाद डेस्कटॉप में व्हाट्सएप का एक आइकॉन आपको दिखाएगा, ये देखिए, ये वाली व्हाट्सएप आइकॉन दिखाएगा, इसको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करके लॉगिन करना है। लॉगिन कैसे करेंगे हम, सो आपको पता है। अब मैं एक बार लॉग आउट करेंगे। व्हाट्सएप एप्लीकेशन हम मोबाइल फोन में एक बार ओपन करनी है। राइट साइड में एक 3 डॉट्स आ जाएगा, 3 डॉट्स आएगा, 3 डॉट्स पे क्लिक करके लिंक डिवाइस करके आएगा, लिंक डिवाइस, लिंक्ड डिवाइस, उसको यूज करनी है। और इस वाली क्यूआर कोड है ना, क्यूआर कोड को कैमरा से स्कैन करनी है। अब मैं लॉगिन कर रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली वो कैमरा से क्यूआर कोड को हम दिखाए तो लॉगिन हो जाएगा। मेरा मोबाइल का व्हाट्सएप अकाउंट डेस्कटॉप में कनेक्टेड है अभी। अब हमारा बीजी सॉफ्टवेयर से इनवॉइसेस और रिपोर्ट्स हम शेयर कर सकती है। और शेयर करने से पहले हम ईमेल के लिए कैसे वोचर कॉन्फ़िगरेशन किया था ऐसा ही कॉन्फ़िगरेशन SMS व्हाट्सएप को भी कर सकता है, ताकि आप इनवॉइस सेव करने के बाद प्रिंट आएगा, प्रिंट के बाद सेंड SMS और व्हाट्सएप का फीचर आएगा। तो उसको आप एनेबल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में जाके इधर से आप सेंड करके टाइप कीजिए, तो सेंड का पूरा इंफॉर्मेशन वो हाईलाइटेड हो जाएगा येलो कलर पे। पहले वाला है SMS का फीचर, आप SMS करना है तो इसको एनेबल कीजिए, ईमेल नहीं करना है तो इसको ईमेल को बंद कीजिए।
नोटिफिकेशन करना है तो वो नोटिफिकेशन हम अगले टॉपिक में देखेंगे। अब मैं एसएमएस को एनेबल किया हूं। बगल पे कॉन्फ़िगर विंडो है, कॉन्फ़िगर में जाके इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बिजी सॉफ्टवेयर में एक इनवॉइसेस का टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनवॉइसेस हम बेच सकती है। मान लीजिए मैंने एक कस्टमर को बिल बनाया, अगर कस्टमर को मैं हाफ पेज का भी इनवॉइस शेयर करनी है, फुल पेज का भी करनी है, बोथ आर डिफरेंट राइट, दोनों हम शेयर कर सकती है इस फीचर को यूज करके। इसलिए हम नंबर ऑफ फॉर्मेट्स करके दिया हुआ है। एक इनवॉइस में एक इनवॉइसेस मैंने 4 अलग अलग फॉर्मेट के रूप में उनको शेयर कर सकते हैं। इस ऑप्शन को आप इधर से एनेबल करें ताकि वो कौन सा फॉर्मेट है तो आप इधर अलोकेट करना है। मान लीजिए हम अभी फुल पेज सेंड करना है तो फुल पेज स्टैंडर्ड सेट करिए। अगर वो फॉर्मेट 2 हमने देते हैं ना तो फॉर्मेट 1 फुल पेज, फॉर्मेट 2 हाफ पेज, ऐसा हम सेट कर सकता है। और प्रॉम्प्ट करनी है, एसएमएस सेंड करते है ना तब आपको प्रॉम्प्ट करनी है, मतलब वो दिखनी है तो उसको एनेबल करिए। एसएमएस ऑप्शन दिखनी है तो एनेबल करिए। अगर वन सेट ऑफ एसएमएस और वन सेट ऑफ व्हाट्सएप ओनर को जाना है, वन सेट ऑफ कस्टमर को जाना है, तो ओनर का नाम मोबाइल नंबर इधर डाल के रखिए, व्हाट्सएप नंबर, तो उनको भी वन सेट ऑफ कॉपी चला जाएगा। तो इस तरीके से बहुत इंटरैक्टिव फीचर्स बिजी के अंदर है, तो ये आप एडवांस लेवल पे भी यूज कर सकता है। अब मैं इसको सेव करूंगा। अगला हमारा काम होती है ट्रांजैक्शन एंट्री। तो मैंने एक ट्रांजैक्शन एंट्री चढ़ाती हूँ फॉर द कस्टमर ऑफ अरविंद ट्रेडर। तो इनका लेजर एक बार मैं मॉडिफाई मोड पे ओपन करूंगा। देखिए इधर मोबाइल नंबर मैंने डाल के रखी है। अगर मोबाइल नंबर तो हम डाल के नहीं रखेंगे ना, मोबाइल नंबर सॉरी व्हाट्सएप नंबर, तो बार बार हम उधर टाइप करना पड़ेगा बिफोर सेंडिंग द व्हाट्सएप। बेटर ये है कि हम व्हाट्सएप नंबर को इधर डाल के रखिएगा ना तो एवरी टाइम वो डालने की जरूरत नहीं है, तो ऑटोमेटिकली अपने आप सॉफ्टवेयर में कैप्चर कर लेंगे। लेकिन पार्टी मास्टर पे व्हाट्सएप नंबर हम सेव करना है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इधर से आइटम ले लेंगे। मान लीजिए ये मेरा आइटम है, दूसरा आइटम ये है, बिल बनाया, और इसको मैं अभी सेव करूंगा। सेव द वाउचर। प्रिंट आपसे पूछेगा तो प्रिंट नहीं चाहिए। अगर आपको एसएमएस और व्हाट्सएप करना है दोनों टाइप आपको यही पॉपअप आएगा। हमारा एसएमएस का फैसिलिटी पहले था ना तो इसलिए उधर एसएमएस करके ही आएगा, लेकिन ब्रैकेट में आप व्हाट्सएप करके रीनेम कर सकता है। अब देखिए मैं शेयर कर रहा हूं। अब मैं इधर एसएमएस एपीआई लेता हूं। दो तरीके से एपीआई आ रहा है, एसएमएस एंड व्हाट्सएप। अगर आप एसएमएस करना है एसएमएस एपीआई लेना है, व्हाट्सएप करना है तो व्हाट्सएप एपीआई लेना है। व्हाट्सएप ले लिया तो सारा मैसेज का टेक्स्ट है ना, डियर अरविंद ट्रेडर्स प्लीज फाइंड अटैच्ड सेल इनवॉइस फॉर 36,079 रिगार्ड्स पीआईपीएल, ये सारा फ्री लोडेड है, मतलब अपने आप आ जाएगा। अगर इसमें कोई भी चेंजेस करना है तो हम मैन्युअली इसको टाइप करके चेंज कर सकता है। ऐसा हमने टाइप करके चेंज कर सकता है। अगले देखिए व्हाट्सएप नंबर, वो अपने आप आ जाएगा। बिजी हमने पार्टी मास्टर पे व्हाट्सएप नंबर सेव करके रखा है तो अपने आप आ जाएगा। मैं अभी इसको सेंड करता हूँ, ठीक है। तो एसएमएस सेंड सक्सेसफुली, अपने आप व्हाट्सएप है ना रिडायरेक्ट हो जाए। मैं कुछ भी नहीं किया, मैं जस्ट सेंड किया था, अपने आप वो रिडायरेक्ट हो गया व्हाट्सएप पेज पे। मेरा पहले ही व्हाट्सएप पेज लॉगिन करके मैंने रखा था तो इधर आके रुक जाएगा। इधर आप एक काम करना है कि एंटर की प्रेस करना है। तो एंटर की प्रेस किया तो हमारा व्हाट्सएप मैसेज पार्टी को शेयर हो जाएगा। देखिए इस व्हाट्सएप मैसेज के अंदर क्या लिखा है,
डियर अरविंद ट्रेडर्स प्लीज फाइंड द अटैच्ड सेल इनवॉइस सो एंड सो रिगार्ड्स BIPL। तो इस पे एक लिंक भी चला जाएगा, वो लिंक हमने क्लिक करनी है। लिंक पे क्लिक कर दिया तो हमारा इनवॉइस कॉपी है ना, तो वो लोड हो जाएगा। वो आप इधर से डाउनलोड का बटन है, डाउनलोड बटन है, इसको क्लिक किया तो इनवॉइस डाउनलोड हो जाएगा। इस तरीके से हमारा इनवॉइसेस व्हाट्सएप में शेयर होगा। और रिपोर्ट शेयर करना है तो वो भी हम आसानी से बिजी से कर सकता है। रिपोर्ट शेयर करने के लिए हम आनी है डिस्प्ले मेनू पे। डिस्प्ले मोड से भी आप शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ओनर ने आप ऑपरेटर को बताया कि स्टॉक रिपोर्ट मेरे को तुरंत भेजो, तो स्टॉक रिपोर्ट में जानी है, इधर प्रिंट में जानी है, प्रिंट में जाके SMS में क्लिक करके व्हाट्सएप हम कर सकता है। इधर टाइप व्हाट्सएप का नंबर डालना है, सेंड करना है। अगर आप प्रिंट ईमेल SMS, हमने एक प्रिंट ईमेल SMS के लिए अलग से एक मेनू दे के रखा है। इससे आपका काम और भी फास्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए डिस्प्ले मेनू में आप आउटस्टैंडिंग में जाएगा ना, इधर आप पेमेंट रिमाइंडर करने के लिए फैसिलिटी नहीं है, लेकिन प्रिंट ईमेल SMS में आएगा ना, तो इधर आउटस्टैंडिंग में आप आया तो पेमेंट रिमाइंडर भेजने के लिए भी ऑप्शन है। देखिए पेमेंट रिमाइंडर, तो कुछ तो डिफरेंस है दोनों में। अगर आप पेमेंट रिमाइंडर करना है कस्टमर्स को, वन पार्टी, ऑल पार्टी, सिलेक्टेड पार्टी, तो डायरेक्टली बिजी से कर पाएंगे। SMS, ईमेल, व्हाट्सएप, एनी वे यू कैन शेयर द इंफॉर्मेशन टू हिम। तो डायरेक्टली SMS पे क्लिक करनी है तो एवरी पार्टीज के लिए व्हाट्सएप चलते रहेंगे, लेकिन बल्क में नहीं जाएगा, हर बार हम एंटर की प्रेस करना होगा। ठीक है, तो ये रहा SMS एंड व्हाट्सएप कॉन्फ़िगरेशन। अगले हम देखने हैं BNS कॉन्फ़िगरेशन, बिजी नोटिफिकेशन कॉन्फ़िगरेशन। बिजी नोटिफिकेशन सर्विसेज कॉन्फ़िगर करने के लिए हम फीचर एंड ऑप्शन में आना है, जनरल में जाना है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन पे सबसे पहले BDEP को एनेबल करनी है, बिजी डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। BDEP एनेबल करने से पहले हम BDEP ID को क्रिएट करना है। मान लीजिए BDEP ID हम एक क्रिएट करेंगे, BIPL_123 दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये तो डुप्लीकेसी नहीं होगा। इससे पहले किसी ने ये वाली ID यूज किया है तो हम उसको यूज नहीं कर सकता है। तो हम नया ID को क्रिएट करना है। इधर कॉन्टेक्ट पर्सन, मैंने इधर सारा फिल किया। लोगो चाहिए तो लोगो अटैच कीजिए, अगर आपके पास कोई भी लोगो है। मान लीजिए हमारा लोगो है, इसको मैं अटैच किया और इसको हम क्रिएट करेंगे तो BDEP ID जनरेट हो गया। एक बार क्विट करनी है, दोबारा कॉन्फ़िगरेशन में जाके BDEP ID है ना, उसको लॉगिन करना है हमने, तो अपने आप सारा इंफॉर्मेशन आ जाएगा। सेव कर लीजिए। ये तो BDEP ID का कॉन्फ़िगरेशन मैंडेटरी होगा, तो ये तो करना ही चाहिए। इसके बाद हम मोबाइल एप्लीकेशन पे डिवाइस में BNS का एप्लीकेशन को इंस्टॉल करनी है। सो मैं अभी क्या करती हूँ, मेरा मोबाइल एप्लीकेशन AnyDesk से कनेक्ट करके दिखाऊंगा। मैंने कनेक्ट किया हूं अभी मेरा मोबाइल। अब मैं क्या करूंगा, मेरा मोबाइल पे प्ले स्टोर में जाएंगे, बिजी BNS करके सर्च करूंगा तो मेरे को BNS का मोबाइल ऐप आएगा। ये मेरा मोबाइल पर ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो इसको मैं ओपन करेंगे। ऑलरेडी एक अकाउंट
मेरा मोबाइल पे कनेक्टेड है, इसको मैं पहले अनरजिस्टर्ड करूंगा, मेरे को डीएक्टिवेट करनी है। इसके बाद दोबारा मेरा मोबाइल नंबर को इधर टाइप करना है, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन करना है ना। मोबाइल नंबर डालने के बाद एक ओटीपी मेरा मोबाइल पे आ जाएगा, ओटीपी आ जाएगा तो इस ओटीपी को इधर डालनी है। ओटीपी डालने के बाद मेरा मोबाइल ऐप रजिस्टर हो जाएगा। इसके बाद इंटरफेस तो ऐसा मिलेगा आपको। अब मैं एक बार बीएनएस नोटिफिकेशन को बिजी से शेयर करके दिखाऊंगा। देखिए, बीएनएस एप्लीकेशन पे नोटिफिकेशन सेंड करने के लिए भी हमारे पास वाउचर वाइज कॉन्फ़िगरेशन है। वो ईमेल और एसएमएस व्हाट्सएप के लिए भी कैसे हमने किया था, एज इट इज कॉन्फ़िगरेशन इधर बीएनएस के लिए भी है। देखिए, सेंड नोटिफिकेशन टू बिजी बीएनएस आफ्टर सेविंग, इसको एनेबल करनी है। कॉन्फ़िगर में जाके फॉर्मेट फिक्स करना है। पीडीएफ सेंड करना है तो पीडीएफ इसको यस करना है। ओनर को बेचना है तो ओनर को भी आप बेच सकता है। वन सेट ऑफ कॉपी कस्टमर को जाएगा, वन सेट ऑफ कॉपी ओनर को जाएगा। ये सभी करने के बाद हम सेव करेंगे। एक इनवॉइस एंट्री पे आएंगे। इनवॉइस एंट्री करने से पहले पार्टी मास्टर पे देखना है कि मोबाइल नंबर डाल दिया है क्या, नहीं डाला है। अगर मोबाइल नंबर डाला है तो ऑटोमेटिकली वो मोबाइल नंबर पिक हो जाएगा। प्रिंट के बाद आपको ईमेल ना पूछेगा, व्हाट्सएप ना पूछेगा, क्योंकि वो दोनों डिसेबल है। डायरेक्टली आपसे पूछेगा कि सेंड नोटिफिकेशन, सो यस करना है, ताकि ये आपका डायरेक्टली इस विंडो खुलेगा। देखिए, ये वाली विंडो पे मैसेज बॉडी ऑटोमेटिकली बिजी से प्री लोडेड है, तो अगर कुछ चेंजेस करना है तो टाइप करके हम चेंज कर सकते हैं। मोबाइल नंबर अपने आप आ जाएगा। अगर ये मोबाइल नंबर बिजी बीएनएस से कनेक्टेड है तो तुरंत उनका मोबाइल पे नोटिफिकेशन रिसीव हो जाएगा। अब मैं शेयर किया हूं, देख लेंगे कि अभी आ रहा है या नहीं आ रहा है करके। सो मेरा मोबाइल पे आ गया। देखिए, डियर अरविंद ट्रेडर्स, प्लीज फाइंड अटैच्ड सेल इनवॉइस फॉर ₹36,000 रिगार्ड्स PIPL। ये मैसेज ऐसा आ जाएगा। अगर आप पीडीएफ को खुलना है तो पीडीएफ का ऑप्शन है ना, उस पर क्लिक करके इनवॉइस पीडीएफ के रूप में देख सकता है। इस तरीके से पीडीएफ आएगा। किसी और को शेयर करना है तो इधर आपको सेंड फाइल ऑप्शन है, इसको यूज करके सेंड करिए। और दूसरे तरीके से आप शेयर करना चाहता है तो इधर शेयरिंग ऑप्शन है, कॉलिंग ऑप्शन है, व्हाट्सएप पीडीएफ है, व्हाट्सएप टेक्स्ट है, एसएमएस है, ईमेल है। बहुत रूप में आपने कम्युनिकेट कर सकता है इसको लेके। ये हो गया इनवॉइस शेयरिंग। इसी तरह हम किसी दूसरे रिपोर्ट को शेयर करना है तो हम शेयर कर सकती है। मान लीजिए आप ये बीएनएस एप्लीकेशन है ना, तो बेसिक, स्टैंडर्ड एडिशन एंड एंटरप्राइज एडिशन, तीनों एडिशन में मिलेगा। अगर हमारा कस्टमर्स है 1000 कस्टमर्स है, सो उनमें से 100 कस्टमर को हम कम्युनिकेट बीएनएस से करना चाहता है, उन सभी को आप बताना है कि बीएनएस इंस्टॉल करिए प्ले स्टोर से, और आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर करनी है पहले, ताकि बीजी सॉफ्टवेयर में आपको मैं कितना बिल करेगा वो इमीडिएटली मोबाइल पे रिसीव होते रहेगा। इससे क्या होगा, आपका और कस्टमर का बीच में मिसकम्युनिकेशन न रहती है, और वो भी खुश रहेगा, क्योंकि उनको आपका बिजनेस नोटिफिकेशन इमीडिएटली बीजी मोबाइल में मिलते रहेंगे, वो भी खुश रहेंगे। किसी टाइम पे वो देखना है तो पीडीएफ को देख सकती है। और व्हाट्सएप में क्या होगा, व्हाट्सएप एक पावरफुल यूटिलिटी है, लेकिन हम व्हाट्सएप में सारा इंफॉर्मेशन देखते रहेंगे। मतलब हमारा फ्रेंड्स का भी मैसेज आता है, फैमिली का भी आता है, बिजनेस का भी आता है, तो हमको पता नहीं चलेगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी कभी क्लाइंट ने भूल भी जाएगा कि देखने के लिए, क्योंकि उतने सारे पेंडिंग मैसेजेस उसमें बहुत सारे आते रहेंगे। लेकिन बिजी बीएनएस से रिसीव होगा ना, तो especially this application is made for only the BG software,
इसमें बिजी के अलावा किसी और सॉफ्टवेयर का, किसी और कस्टमर का, किसी और पार्टी का मैसेज, अनवांटेड मैसेज नहीं आएगा। दिस ऐप इज ओनली प्योरली फॉर योर बिजनेस पर्पस। सो कस्टमर को ये समझ में आएगा, सो बिजी में आ गया, बिजी बीएनएस में, तो कोई इंपॉर्टेंट है तो ओपन करके देख लेंगे। ठीक है, इसका एडवांटेज ये है। अगर आप रिपोर्ट को शेयर करना है तो डिस्प्ले से भी शेयर कर सकता है, प्रिंट ईमेल भी, ईमेल से भी शेयर कर सकता है। हमने कैसे ईमेल और एसएमएस व्हाट्सएप को देखा है, वैसा ही हम इधर से बीएनएस भी कर सकता है। देखिए अब मैं एक बार दिखाऊंगा आपको। मान लीजिए एक लेजर रिपोर्ट आपने ओपन किया है, इसको आप शेयर करना है। प्रिंट पे क्लिक कीजिए। प्रिंट पे क्लिक करके इधर बिजी बीएनएस करके है, इस पे क्लिक करना है तो शेयर हो जाता है। मोबाइल नंबर तो डाल दीजिए तो चला जाएगा। मोबाइल नंबर डाल दीजिए और सेंड कर दीजिए, तो उनका मोबाइल पे नोटिफिकेशन इमीडिएटली आ गया। देखिए ये है बीएनएस एप्लीकेशन। सो बीएनएस एप्लीकेशन को लेके आप इनवॉइसेस, रिपोर्ट्स सारे सारे शेयर कर सकती है। आपका कस्टमर के लिए, आपका ओनर के लिए, आपका सेल्समैन के लिए आप भेज सकती है। इसके अलावा बीएनएस एप्लीकेशन को लेके और भी बहुत एडवांटेज है। रिसेंटली हमने एक नया फीचर लॉन्च किया था, इवेंट नोटिफिकेशन। वो आपने देखा होगा जनरल सेटिंग्स पे। देखिए जनरल सेटिंग्स है ना, इस पे हमने दिया है इवेंट नोटिफिकेशन। ये क्या करेगा, अगर ओनर है ना, ओनर तो बाहर है, ओवरसीज कंट्री पे है, आउट स्टेशन पे है, बिजनेस के अंदर क्या क्या चलती है, मतलब क्या हो रहा है, सॉफ्टवेयर के अंदर क्या काम हो रहा है, क्या डिलीट हो रहा है, क्या मॉडिफाई हो रहा है, उनको पता चलते रहेंगे। मतलब उनको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे रिगार्ड थ्रू दिस बिजी बीएनएस एप्लीकेशन। ये इवेंट नोटिफिकेशन बहुत पावरफुल फीचर है। देखिए ये हम अनेबल करेंगे पहले, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे। इधर मैंने क्या करेंगे अभी, राइट्स को एनेबल करेंगे। सबसे पहले इवेंट को एनेबल करेंगे। मेरा मोबाइल नंबर इधर डालनी है पहले, कौन सा मोबाइल नंबर को नोटिफिकेशन रिसीव होना है वो मोबाइल नंबर हम इधर डालना है। मान लीजिए ये है ओनर का मोबाइल नंबर। ओनर को मैसेज जानी है कंपनी लॉगिन करने के बाद में। अगर बिजी सॉफ्टवेयर कंपनी को लॉगिन कर लिया, ओनर को मैसेज जानी है। अगर कंपनी को लॉग आउट कर लिया, मैसेज जानी है। अगर कंपनी में कोई भी डेटा में कोई भी डिलीट कर लिया तो उनको मैसेज जानी है। तो कौन सा मास्टर डिलीट किया तो जानी है, वो भी आप सेट कर सकता है इधर से। देखिए मैं अभी ऑल एनेबल किया हूं, तो अभी मैं इसको सेव करती हूँ। मैं इसको सेव कर लिया। इसके बाद मैं एक आइटम मास्टर को डिलीट करेंगे इधर से। ठीक है, ये मेरा आइटम मास्टर है ना, इसको मैं डिलीट करूंगा। डिलीट, यस। सो डिलीट कर लिया। एक सेकेंड, एक बार क्लोज करके ओपन करूंगा। क्लोज किया, तो एक बार क्लोज किया तो अपने आप नोटिफिकेशन आ गया। देखिए कंपनी लॉग आउट करके नोटिफिकेशन आ गया। अब मैं एक बार लॉग इन करूंगा। अब देख लेंगे मैसेज आया है क्या नहीं आया है करके। अभी मैसेज आया है, मेरा लॉग आउट हो चुका है। और एक बार मैं इसको कनेक्ट कर लेंगे। स्टार्ट नो। सो अब मेरे को मैसेज नोटिफिकेशन आ चुका है, कंपनी लॉग्ड इन, है ना। तो ये हुआ कंपनी लॉग्ड इन, लॉग्ड आउट। सो इसी तरह डिलीट किया तो, एडिट किया तो, ऐड किया तो, हर तरीके से आपको, आपका ओनर को मैसेज जाते रहेंगे। ये इवेंट नोटिफिकेशन का एक इम्पोर्टेंस है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आज का दिन। तो ये आप बीजी बीएनएस को यूज करके आप कम्युनिकेट कर सकें। सो ये था आज का टॉपिक। तो इसी को लेके, आज का वेबिनार को लेके आप सभी
बिजी में कम्युनिकेशन करने का सब्जेक्ट के अंदर बहुत फैमिलियर हुआ है करके मैं मानती हूँ। एक बार आप ट्राई कीजिए, सेटअप करने का ट्राई कीजिए। अगर आपको कोई भी इशू क्वेरी है तो आप क्वेश्चन एंड आंसर पे आप पूछ सकते हैं, मैं आपको क्वेरी रिजॉल्व करूंगा। तो आप क्वेरी को मैसेज चैट बॉक्स में डालिए। तो मैं आपको एक क्वेश्चन एंड आंसर रेडी किया हूँ। तो जनरली हम मार्केट में रिसीव किया था ना, वो क्वेश्चन एंड आंसर ये इज बीएनएस फीचर अवेलेबल इन बीसी बेसिक एडिशन। तो पहले अवेलेबल नहीं था लेकिन अभी अवेलेबल है। बेसिक एडिशन पे बीजी बीएनएस फीचर मिल जाएगा। कैन वी सेंड बल्क व्हाट्सएप मैसेजेस। बल्क व्हाट्सएप मैसेजेस सेंड करना है तो हम पेड एड ऑन बाई करना है, व्हाट्सएप एपीआई बाई करना है। लेकिन प्री व्हाट्सएप एपीआई मैंने आपको चैट बॉक्स में शेयर किया था ना, उस एपीआई पे बल्क व्हाट्सएप न होगा, नहीं होगा। इज दिस पॉसिबल टू सेंड बल्क ईमेल। बल्क ईमेल बिजी से कर सकता है, इनवॉइसेस एंड रिपोर्ट भी शेयर कर सकता है। बल्क मेल मीन्स हम प्रिंट ईमेल एंड एसएमएस यूटिलिटी है ना, उधर से करना है। बीएलएस रिक्वायर्ड टू सेंड एट व्हाट्सएप। नो, व्हाट्सएप करने के लिए बीएलएस नहीं चाहिए, लेकिन पीडीएफ का लिंक शेयर करने के लिए, मतलब पीडीएफ फाइल शेयर करने के लिए बीएलएस चाहिए। एक सेकेंड। नेक्स्ट सवाल है, कैन वी शेयर पेमेंट रिमाइंडर थ्रू बीजीबीएनएस एंड ईमेल। यस, यू कैन सेंड पेमेंट रिमाइंडर बीजीबीएनएस और ईमेल के रूप में। पेमेंट रिमाइंडर हम भेज सकते हैं। मेरे को एक क्वेश्चन आ चुका है चैट बॉक्स में, उसको मैं देख लूंगा। इज इट ओके? कैन वी सेंड बल्क ग्रीटिंग्स ईमेल। या सर, श्योर। आपने वो कंटेंट्स है ना, तो उसको आप खुद से टाइप करनी है। मतलब एक ईमेल कंटेंट्स हम, अब मैं आपको दिखाऊंगा। बिजी सॉफ्टवेयर में कॉन्फ़िगरेशन, इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग, एडवांस करके है ना, एडवांस पे एक नया फॉर्मेट क्रिएट कीजिए ईमेल करके। और ये वाली ईमेल है ना, इस पे एक ऑप्शन है पेज सेटिंग्स। इधर नेचर ऑफ फॉर्मेट है, ईमेल करके लेना है। प्रिंट ईमेल एसएमएस करके ईमेल करके लेना है। और आपने खुद डिजाइन करना है किस तरीके का ग्रीटिंग्स आपने भेजना है, वो आप इधर टाइप करिए। नहीं तो हमारा डायनामिक डेटा है ना, फील्ड है ना, वो फील्ड को यूज करके कॉन्फ़िगर करिए। ना तो स्टैटिक टाइप, मतलब टाइप करिए इधर क्या चाहिए वो मैसेज टाइप करिए। ये वाली टेम्पलेट को आप शेयर करने के लिए यूज करिए। इसको आप कैसे करेंगे देखिए। अगर आप इधर से कोई भी सेंड करेंगे ना, तो आपको फॉर्मेट पूछेगा ना, उस फॉर्मेट पे वो वाली फॉर्मेट लेना है आपने। देखिए इधर ईमेल करके आएंगे ना, ये ईमेल फॉर्मेट को यूज करके उनको मतलब शेयर करना है, आपका ग्रीटिंग्स है ना शेयर करना है। ठीक है। अगर आप बल्क में करना है तो इधर प्रिंट ईमेल एसएमएस यूटिलिटीज भी है, इससे भी आप कर सकता है। ठीक है। ओके, एनीवे, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आपका बिजी शेड्यूल में आपने इतना टाइम बिजी सॉफ्टवेयर का लर्निंग के लिए यूज कर रहे हो, तो हम बहुत खुश हो। हम अगले वीक का वेबिनार में और अच्छे तरीके से और नया टॉपिक के साथ आपके साथ हम मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर योर पेशेंस। तो इसका रिकॉर्डिंग जल्दी यूट्यूब में मिल जाएगा। अगर आपके माइंड पे कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, हमारे तरफ शेयर कीजिए।
तो हमारा एक्सपर्ट का नंबर है 8282828282। कोई भी सवाल है तो मन में, तो इनके साथ डिस्कस कर सकता है। धन्यवाद आप सभी को। हैव ए नाइस डे। सी यू। बाय बाय।